नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्रेन बॉक्स चैनल में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का आज हमारा है इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका केमिस्ट्री शब्द, ये क्या है? केमिस्ट्री शब्द जो है, ये केमिस्ट्री जो है शब्द, ये किससे लिया गया है? तो ये केमिस्ट्री जो है हमारा लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। चलिए हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जो है, ये टर्म जो है वो हमारा कीमिया या केमिया से केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ है। तो केमिस्ट्री का जो है ये किससे हुआ है? तो ये केमिया से हुआ है, या तो आप इसको कहेंगे केमिया। ठीक है, ये लैटिन भाषा में है। चलिए बात करते हैं केमिया का अर्थ क्या होता है। तो इस केमिया का जो अर्थ होता है वो होता है काली मिट्टी। क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काली मिट्टी, यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ब्लैक सॉइल। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें केमिस्ट्री का, जो जैसे आप पढ़ते हैं ना कि सेल का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है या स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है तो वो क्या होता है, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे किसके बारे में। तो सब जो पढ़ते हैं ना हम लोग एटॉम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? एटॉम। ठीक है, इसका मतलब परमाणु होता है। ठीक है, यही हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो किसकी ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है? तो ये होती है नॉन लिविंग की। किसकी होती है? तो नॉन लिविंग की। ठीक है, नॉन लिविंग की होती है। ठीक है, नॉन लिविंग मतलब क्या होता है ना? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ें तो हम कहते हैं क्या कि मैटर की सबसे छोटी इकाई, क्या कहेंगे? मैटर, यानी कि पदार्थ की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो हमारा एटॉम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ें। चलिए हम नेक्स्ट की बात करें तो ये है एटॉम। क्या है? ये है एटॉम। ठीक है, बहुत सारे एटॉम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे जब मॉलिक्यूल मिलेंगे तो एलिमेंट बनते हैं। ये हम सब जानते हैं ना, एलिमेंट बनते हैं। चलिए बहुत सारे जब एलिमेंट मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। और बहुत सारे जब कंपाउंड जुड़ेंगे तभी तो मैटर बनेगा। ठीक है, लास्ट में क्या बना? मैटर। तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको कि मैटर का जो है, यानी कि पदार्थ का जो है सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो ये है पदार्थ का स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारा एटॉम है। कह सकते हैं ना, इस प्रकार आपको समझना है। चलिए हम किस किस चीज़ों की पढ़ाई करते हैं केमिस्ट्री में जो होता है, हम पढ़ाई करते हैं किस किस चीज़ों की। तो देखिए केमिस्ट्री में जो है हम करते हैं, एक तो आपको याद रखना है एटॉम की। ठीक है, फिर क्या करते हैं? तो एलिमेंट के भी बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, एलिमेंट के बारे में। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? केमिकल्स। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। पढ़ते हैं ना कंपाउंड्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? मैटर के बारे में। ये जो सारे के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कहते हैं। अब आता है एक एक करके हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में। हमने आपको कहा, एक शब्द का प्रयोग किया, मैटर क्या होता है। ठीक है, यानी कि क्या? पदार्थ किसको कहेंगे? तो पदार्थ हम किसको कहेंगे? सीधा सा एक इसका डिफिनेशन बस आपको याद रखना है। पदार्थ वैसा वस्तु को कहेंगे। कैसा वस्तु? तो वैसा वस्तु जिसका द्रव्यमान हो। क्या हो? द्रव्यमान। ठीक है, जिसका द्रव्यमान हो।
और जो थोड़ा बहुत भी जगह घेरता हो। जगह घेरता हो, इसी को तो हम कहते हैं मैटर, है ना। ये सारे जितने आपको टर्म दिख रहे हैं, एटॉम, एलिमेंट्स, केमिकल्स, कंपाउंड्स, मैटर, सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल्स से पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्या, फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो देखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है ये लेवोजियर को कहते हैं। हिंदी में भी इसको लेवोजियर ही कहते हैं, नाम है ना जी इसीलिए, ठीक है। लेवोजियर कहिए या लेवोसियर कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम अगर बात करें तो केमिस्ट्री के जो हैं, मतलब इनको पिता कहा जाता है, बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी हम लोग लेवोजियर को ही कहते हैं। अब अगर हम बात करें, देखिए आपको पूछे कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या पूछे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का जो खोज करता है ना, हाइड्रोजन का खोज करता ये कौन है? तो हाइड्रोजन का जो खोज किया था ये केवेंडियस ने किया था। आपको पूरा नाम नहीं याद रखना है, हेनरी केवेंडियस इसका नाम है, तो उतना बड़ा नाम आपको नहीं याद रखना है, बस केवेंडियस ने किया था, बस इतना रख लेंगे। अब ये जो हाइड्रोजन टर्म जो दिया था ना, ये जो टर्म दिया था, हाइड्रोजन टर्म जो दिया था, ये दिए थे कौन? तो ये दिए थे लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? लेवोजियर ने दिया था। अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में, आप सुना है, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सी, ठीक है, क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो टर्म दिया है ये भी इन्होंने ही दिया है। किसने दिया है? तो ये लेवोजियर ने दिया है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि आप जानते होंगे किसके बारे में? आप जानते होंगे कंबस्टन के बारे में, ठीक है, कंबस्टन, ठीक है, कंबस्टन थ्योरी जो है, ठीक है, ये भी थ्योरी किसने दिया है? तो ये दिया है लेवोजियर ने ही दिया है, ठीक है। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग दहन, कंबस्टन को दहन कहते हैं। बाद में बात करेंगे ये दहन क्या होता है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग बताएंगे। कंबस्टन थ्योरी क्या था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंबस्टन थ्योरी था क्या, ठीक है, इसको हिंदी में दहन सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहन सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें किसको कहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है क्या? ये इन्होंने कहा था कि फ्यूल को, किसको? तो फ्यूल को जो है O2 की सहायता से क्या करना है? से जलाने पर, ठीक है, जलाने पर बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलेगा? जब आप जलाएंगे किसी भी फ्यूल को तो लाइट निकलेगी और एनर्जी निकलेगी, उत्पन्न होगी ना एनर्जी। बस इसी को तो हम लोग कहते हैं, इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं ध्यान में। कैसे? तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, आपने फ्यूल में कोई भी फ्यूल, मतलब फ्यूल मतलब होता है इसका ईंधन होता है। क्या होता है? ईंधन होता है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया? ऑक्सीजन को दिया, तो उससे निकला क्या? हमारा लाइट निकला, ठीक है, और एनर्जी निकला। क्या निकला? लाइट और एनर्जी निकला। देखिए अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कितने ब्रांच है केमिस्ट्री के? तो 5 ब्रांच है, ठीक है। कौन कौन से ब्रांच है? तो पहला में आता है आपका कौन सा? तो पहला में आता है ऑर्गेनिक। क्या आता है? ऑर्गेनिक,
याद रखेंगे ऑर्गेनिक। दूसरा जो हमारा ब्रांच रहेगा वो आता है कौन सा, तो इन ऑर्गेनिक। क्या आएगा, इन ऑर्गेनिक आएगा। तीसरा जो आता है वो आता है कौन सा ब्रांच, तो वो आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, चौथा जो आता है वो आता है बायो केमिस्ट्री आता है। और पांचवा जो हमारा आता है वो कौन सा आता है, वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं इंट्रोडक्शन को, और हम स्टार्ट करेंगे कल से पीरियोडिक टेबल। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।